तो गाइज आज हम आपको कराते हैं सब फेमस कोट अबाउट विलियम शेक्सपियर। सम फेमस कोट कोट्स अबाउट विलियम शेक्सपियर। गाइज आज हम कराते हैं आपको सम फेमस कोट अबाउट विलियम शेक्सपियर। नंबर 1, मैथ्यू अर्नोल्ड। नंबर 1 मैथ्यू अर्नोल्ड सोनेट ऑन शेक्सपियर। ये कोट्स है मैथ्यू अर्नोल्ड की, सोनेट है उनका, शेक्सपियर। कहते हैं अदर्स अबाइड और क्वेश्चन thou art free we ask and ask thou smilest and art still out topping। बात करते हैं फर्स्ट कोटेशन मैथ्यू अर्नोल्ड की, उनका सोनेट था शेक्सपियर, उससे ली गई है। अदर्स अबाइड और क्वेश्चन thou art free we ask and ask thou smilest and art still out topping। अदर्स अबाइड सारी चीजें अलग है और क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है thou art free, आपकी जो आर्ट है वो मुक्त है, फ्री है। we ask and ask, हम बार बार पूछते हैं। thou smilest, तो मुस्कुराते हो, and art still out topping, और तुम्हारी जो कला है वो परे है। सेकेंड कोटेशन नेक्स्ट कोट एस.टी. कॉलरिज the greatest genius that human nature had yet produced or myriad minded शेक्सपियर। बात करें नेक्स्ट कोट की, और नेक्स्ट कोट रिच की है द ग्रेटेस्ट जीनियस, महान जीनियस, महान प्रतिभाशाली, that human nature had yet। नेक्स्ट कोट एस.टी. कॉलरिज द ग्रेटेस्ट जीनियस that human nature had yet produced। एक महान जीनियस, एक महान प्रतिभा जो मानव स्वभाव ने, ह्यूमन नेचर ने से प्रोड्यूस किया था, और माइरिएड माइंडेड शेक्सपियर, हमारा अनगिनत विचार वाला शेक्सपियर। नेक्स्ट थर्ड कोट नंबर 3। नेक्स्ट थर्ड कोट एस.टी. कॉलरिज से ये ऑफ ऑल Shakespeare's plays, Macbeth,
Macbeth is the most rapid Hamlet is the slowest in movement। बात करें थर्ड कॉट की, एस टी कॉलरिज से ही ये थर्ड कॉट भी। ऑफ ऑल शेक्सपियर प्ले, शेक्सपियर के सभी प्ले में मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, मैकबेथ जो है वो सबसे गति वाला, मैकबेथ सबसे गति वाला है। हैमलेट इज द स्लोएस्ट इन मूवमेंट, और हैमलेट गति में सबसे धीमा। नेक्स्ट कॉट नंबर 4, W.J. लॉन्ग। W.J. लॉन्ग, he is the universal poet, वह एक सार्वभौमिक कवि है। W.J. लॉन्ग कहते हैं ही इज द यूनिवर्सल पोइट, वह एक सार्वभौमिक कवि है। कॉट नंबर 5, गौथे। I don't remember that any book, person or event in my life ever made so great an impression upon me as the play of Shakespeare। नेक्स्ट कॉट की बात करें, गोइथे कहते हैं आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक, पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आता कि डेट एनी बुक, पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ, कि मेरे जीवन में कोई बुक, कोई व्यक्ति या कोई घटना ने एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी, कि मेरे ऊपर इतना महान प्रभाव डाला हो एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, जैसे शेक्सपियर के प्ले ने डाला है। कॉट नंबर 6, जॉन रस्किन। कॉट नंबर 10, शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइन। नेक्स्ट कॉट, जॉन रस्किन कहते हैं शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइन। जॉन रस्किन कहते हैं कि शेक्सपियर का हीरो नहीं है, बल्कि वो सिर्फ हीरोइन रखते हैं। थॉमस कार्लाइल कहते हैं विल यू गिव अप your Indian emperor or your Shakespeare।
योर शेक्सपियर इंग्लिश यू इंग्लिश never have had any Indian emperor or never have had any Shakespeare नेक्स्ट कोट की बात करें, थॉमस कार्लाइल कहते हैं कि विल यू गिव अप योर इंडियन एम्परर और योर शेक्सपियर, यू इंग्लिश नेवर हैव हैड एनी इंडियन एम्परर और नेवर हैव हैड एनी शेक्सपियर। थॉमस कार्लाइल कहते हैं कि विल यू गिव अप योर इंडियन एम्परर, क्या तुम अपने जो इंडियन एम्परर है, इंडियन साम्राज्य है, क्या उसे तुम छोड़ दोगे, और योर शेक्सपियर और अपने शेक्सपियर को भी छोड़ दोगे। यू इंग्लिश तुम इंग्लिश नेवर हैव हैड एन इंडियन एम्परर, तुमने क्या कभी इंडियन एम्परर को नहीं रखा, और नेवर हैव हैड एनी शेक्सपियर ना ही कोई शेक्सपियर को रखा, ना ही कोई इंडियन एम्परर को रखा है और ना ही कोई किसी शेक्सपियर को रखा है। जॉन ड्राइडन he was naturally learned he needed not the spectacles of the book to read the nature he looked inward and found her there नेक्स्ट कोट बात करते हैं जॉन ड्राइडन की। जॉन ड्राइडन क्या कहते हैं, ही वॉज नेचुरली लर्न, he needed not the spectacles of the book to read the nature, he looked inward and found her there। अत का विद्वान था, उसे प्रकृति को पढ़ने के लिए किसी किताब के चश्मे की जरूरत नहीं थी, वह अपने अंदर झांकता है और उसे वहीं पाता है। नेक्स्ट कोट नंबर 9, थॉमस मोर and one wild Shakespeare following nature's lights is worth all planets filled with stagirites थॉमस मोर कहते हैं एंड वन वाइल्ड शेक्सपियर, और एक और वाइल्ड शेक्सपियर फॉलोइंग नेचर्स लाइट,
जो प्रकृति की रोशनी का यूज करता है। इज वर्थ ऑल प्लैनेट्स फिल्ड विद स्टारजाइराइड्स। क्या क्या ये सारे प्लैनेट्स जो स्टारजाइराइड्स से भरे हुए हैं मूल्यवान हैं? नेक्स्ट कोड 10, कोड नंबर 10, लॉरेंस ओलिवियर लॉरेंस ओलिवियर और शेक्सपियर द नियरेस्ट thing in incarnation to the age of God. Shakespeare, the nearest thing in incarnation to the age of God. शेक्सपियर जो ईश्वर की युग है, ईश्वर के युग की अवतार में एक सबसे नजदीक वस्तु है। शेक्सपियर ईश्वर का जो युग है उसमें जो अवतार है, अवतार के सबसे नियरेस्ट, सबसे नजदीक वस्तु है शेक्सपियर। Horace Walpole, one of the greatest geniuses that ever existed. Shakespeare undoubtedly wanted taste. नेक्स्ट कोट की बात करें, हॉरेस वॉलपॉल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस दैट एवर एग्जिस्टेड, शेक्सपियर अनडाउटेडली वांटेड टेस्ट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस, महान जीनियसों में से एक, जो कवि शेक्सपियर एग्जिस्टेड रहा था, उसका अस्तित्व रहा था, निसंदेह वांटेड टेस्ट। तो वो क्या चाहता था? उसने चाहा था टेस्ट को। नेक्स्ट, विलियम हैजलिट। If I wish to know the forces of human genius, we should read Shakespeare. Next quote, William Hazlitt. If I wish to know the forces of human genius, we should read Shakespeare. If I wish to know the forces of human genius, यदि मैं मानव प्रतिभा की शक्तियों को जानना चाहता हूँ तो हमें वी शुड रीड शेक्सपियर, तो हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। बेन जॉनसन, नेक्स्ट कोट बेन जॉनसन। A quibble is to Shakespeare a quibble is to Shakespeare
what what luminous what luminous what luminous vapors to the travelers to the travelers। नेक्स्ट कोट की बात करें बेन जॉनसन की। अ कीवल इज टू शेक्सपियर, शब्द कीड़ा शेक्सपियर के लिए इतनी है जैसे वॉट लूमिनियस वेपोर टू द ट्रेवलर्स, जैसे कि यात्रियों के लिए जो चमक होती है रास्ते से भटकाने वाली, अंधेरे में भटकाने वाली, ऐसे ही शेक्सपियर के लिए शब्द कीड़ा है। जॉन ड्राइडन but Shakespeare's magic could not copied within that circle none dearest walk but he next quote John Dryden but Shakespeare's magic could not copied be but Shakespeare's magic could not copied be within that circle none durest walk but he। लेकिन शेक्सपियर का जो जादू है उसकी कॉपी नहीं की जा सकती, जिसके अंतर्गत जो सर्कल है उसका, उसमें उसके अलावा किसी को कदम रखने की साहस नहीं है। नेक्स्ट विलियम वर्ड्सवर्थ नेक्स्ट कोट विलियम वर्ड्सवर्थ scorn not the sonnet scorn not the sonnet critic you have frowned mindless of its just honors with this key Shakespeare unlocked his heart नेक्स्ट और लास्ट कोट की बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ करें स्कॉर्न नॉट द सोनेट का व्यंग मत करो। क्रिटिक यू हैव फ्रॉन्ड माइंडलेस ऑफ इट जस्ट ऑनर, क्रिटिक तुमने इसको तौड़ियां दी, इसके सम्मान की स्कॉर्न नॉट द सोनेट की निंदा मत करो। क्रिटिक यू हैव फ्रॉन्ड माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर, क्रिटिक तुमने इसके बिना सम्मान जाने, इसके सम्मान को बिना जाने तौरियां करी हैं। विद दिस की
शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। इस चाबी से तो शेक्सपियर ने अपने हृदय के सारे राज खोले हैं। सो गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।